स्लो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 3 बार चिल्ला के कह दिया मेरे भाई। मैं ऐसा मतलब डोंट पुश मी टू अ एंड कि जहां पे मैं आपका क्वेश्चन ही ना दिखूं, क्योंकि वो क्वेश्चन वैलिड ही नहीं लगेगा ना मुझे। आपको समझना अगर कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है तो ठीक है, लेकिन इस वे से नहीं करना होता है कि मुझे लगे कि किसी पैराडाइस ने आपको यहाँ पे मुझे तंग करने भेजा है, राइट? ऐसा ना हो जाए, राइट? ठीक है। तो सबने ये डायग्राम अगर ड्रॉ नहीं किया तो यहाँ पे और अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर चुका है। यहाँ पे प्लीज ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार अच्छे से। सेम रूल रहेगा, ठीक है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 1 कैंडल क्लोजिंग, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 1 कैंडल क्लोजिंग, सेम रूल रहेगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का भी सेम रूल, इंटरनल स्ट्रक्चर का भी सेम रूल। बस हमें लास्ट बुलिश इंपल्स में सेम टाइम फ्रेम में 5 वेव चाहिए इन द अपोजिट डायरेक्शन। बस इतना ही काम है, ठीक है, सेम टाइम फ्रेम में। आई गिव यू 2 मिनट्स, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, और इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है अगर बायो अंतिम बन रही सेल का कन्फर्मेशन नहीं हुआ उससे पहले 5 मिनट में ठीक ही है, कैंडिला ज़रूरी है। सबका डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। बाय में तो रेड ठीक है, सो लाइव एग्जांपल देखिए एक। ठीक है, चलो। फॉर एग्जांपल आज आपका टाइम फ्रेम, अभी के लिए क्या करो, मैंने आपको बताया है उसका एग्जांपल दूंगा, लेकिन आज जो हुआ एग्जांपल है उसको मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। गोल्ड में यहां से एक सेलिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, यहां से, और यहां पे फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सो गोल्ड का बेरिश का 1 2 और 3, अब 2 से लेके 3 तक हमारे कितने वेव्स बनने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हमें पता चलेगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। कितने वेव्स बनने चाहिए? सेम टाइम फ्रेम में बनने चाहिए, राइट? जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है, राइट?
मैंने अभी ये उल्टा एग्जांपल दे दिया, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज अ उल्टा एग्जांपल। हमने पहले बेरिश का देखना है, ठीक है, हमने पहले बेरिश का देखना है, सॉरी 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 सॉरी, वी विल ट्राई टू सी अ बेरिश एग्जांपल फर्स्ट, क्योंकि हमने पहले बेरिश का डायग्राम ड्रॉ किया है। सो एक परफेक्ट एग्जांपल है कॉम्प्लिकेटेड, जो आपको ठीक से समझ में आएगा, वो यहाँ पे है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल। इसके बाद हम लाइव चार्ट का देख लेंगे ना, मतलब आज ही हुआ हुआ भी दिखा दूंगा और पुराना भी दिखा दूंगा जो कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर है, बुलिश है, बेरिश, फिर बुलिश है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, वो कहाँ पे मिलता है देखते हैं, ठीक है, और कितना समय लगता है उसमें वो भी देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे, ठीक है, इजीली करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा स्लो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, सो वो जस्ट एक लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है, तो हमारा ये कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। सो हमारा क्या है, ये लेवल ऑफ 1 है, अभी लेवल ऑफ 2 है, सॉरी, और ये लेवल ऑफ 3 है। तो कौन से लेवल के नीचे, अभी मैं चैट ओपन रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, कौन से लेवल के नीचे क्लोजिंग होगा तो हम बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म करेंगे, बताओ। तो ये 2 पॉइंट है, राइट। 26 अक्टूबर से लेके क्या आप 7 नवंबर तक वेट कर सकते हो? नो, राइट, यू कैन नॉट वेट टिल दैट। इतने 2 हफ्ते 20 दिन आप वेट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमें कौन से 2 लेवल्स के बीच में 5 वेव्स चाहिए, बताओ, सेम टाइम फ्रेम में। 2 से लेके 3 तक, उसी को हम क्या कहते हैं, दूसरा वर्ड क्या है उसी को? इम्पल्स, एग्जैक्टली, सत्यम, ठीक है, ग्रेट। इम्पल्स, लास्ट बुलिश इम्पल्स कहते हैं हम उसको, ठीक है, लास्ट बुलिश इम्पल्स कहते हैं हम उसे। सो चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे कि हुआ है कि नहीं, सेम रूल के साथ, ठीक है, सेम रूल के साथ। टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, अगेन यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, उससे पहले का लो, इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज यहाँ पे हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस लो के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, और इन 2 पॉइंट्स के बीच का, यानी क्या, लो और क्लोजिंग के बीच का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे, पिछले हाई से ये ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विक जा सकती है, क्लोजिंग नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। अब मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पे लो फिक्स करना चाहिए या यहाँ पे? लेवल 1 शुड बी माई लो और लेवल 2 शुड बी माई लो, बताओ। वाई, रीजन क्या है? 2 क्यों? 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, चलो बढ़िया है, जिसको भी ये आंसर क्लिक हो गया अपने दिमाग में, ट्रस्ट मी, यू आर गेटिंग देयर बड़ी, ओके, यू आर गेटिंग देयर, ठीक है। चलो रिट्रेसमेंट वैलिड है। सो हमारे कितने वेव्स बन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये हमारा 5th वेव बन गया, ठीक है। अब कौन से 2 लेवल से हम सेलिंग करते हैं? लेवल 3 और लेवल 4। अब आपको एक चीज बता दूं, जैसे ही ये 5th वेव कंफर्म होता है, आप अभी बुलिश है या बेरिश है, बताओ। नाउ यू आर बुलिश और बेरिश, नाउ यू आर बेरिश, लेकिन कैसे, क्यों, क्यों हम बेरिश है? यहाँ पे तो मुझे बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं हुआ है, तो क्यों हम बेरिश है? इंटरनल स्ट्रक्चर shift, or you can call that as
5 waves change of कैरेक्टर। अब समझ में आ गया? जिसको भी थोड़ा सा समझ में थियरी में नहीं आ रहा था उसको अभी एग्जांपल से समझ में आ गया। अभी और अच्छे से दिखाता हूं, ठीक है? अभी और अच्छे से दिखाता हूं। तो जैसे ही यहाँ पे 5th वेव कंफर्म होता है, हम यहां से सेल करते हैं और हम लोग यहां से भी सेल करते हैं। मेरे पास इसके लाइव स्ट्रीम के कम से 100 से 300 एग्जांपल है कि हमने इंटरनल स्ट्रक्चर का यूज किया हुआ है। यहाँ से 200 पिप, और फिर जब आपका टीपी और एसएल सेटिंग का क्लास होगा तब आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाना भी हम सिखाएंगे। और यहाँ से कुछ एक 400-500 पिप, आप जब लास्ट कंफर्म लो में आपको टारगेट बताऊंगा ना तब आप समझ जाओगे कहाँ पे आपको टीपी लेना है। तो सबको एक चीज क्लियर है क्या कि कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम लेवल 3 और लेवल 4 को यूज कर सकते हैं एज अ सेलिंग लेवल? क्लियर है? सिंपल सी बात क्लियर है। 2 रूल्स इंपॉर्टेंट है, अगेन एक बार बताता हूं कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के जो है लास्ट बुलिश इंपल्स में होना चाहिए और सेम टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ठीक है? दो सबने वो रूल लिख लिए है जो मैंने बताया? यस यस। और एक एग्जांपल क्या, आपको 100 एग्जांपल दे सकता हूं कृष्णा, ठीक है? आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, वेट। ठीक है, सबने लिख लिया है? यस एग्जैक्टली अमन। लेकिन कौन से